5 बिग मिस्टेक जिनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलती। जी हाँ, आज मैं आपको गाइड भी करूँगा थ्रू आउट द वीडियो कि वो कौन सी 5 बड़ी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों में अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करें और जॉब हासिल करें। जॉब ना मिलने की पहली बिग मिस्टेक हम ये करते हैं कि जो सीवी है वो एमएस वर्ड पे गए और अपना एक्सपीरियंस या अपनी क्वालिफिकेशन उठाई और वहाँ पर एक सीवी फिलअप कर दिया। नहीं, ऐसे सीवी रिजेक्ट हो जाते हैं। पहली बिग मिस्टेक यही है कि हमारा सीवी ही ठीक नहीं होता। तो सीवी हमेशा एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपके सीवी में जो कीवर्ड्स हैं, जो टैग्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जैसे आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो कीवर्ड्स आपके सीवी में हो वो एटीएस फ्रेंडली हो और अकाउंट्स की जॉब के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। तो इस तरह से एक एटीएस सीवी को बनाएं और उसके थ्रू आप जॉब अप्लाई करें। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक ये आती है कि हम जहां दिल चाहे वहां पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि रिलायबल सोर्सेज क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडीड, फिर उसके बाद आता है लिंक्डइन, फिर आता है डुबिजेल, बयूत, नौकरी गल्फ, गल्फ टैलेंट। ये हैं वो रिसोर्सेज जिनके थ्रू आप अप्लाई करके एक ओरिजिनल वैकेंसी पर अपना सीवी भेज सकते हैं। आपकी इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। पहले नंबर पे सीवी ठीक होना चाहिए और दूसरे नंबर पे आप सही पोर्टल पर आप अप्लाई करें ताकि आपकी एप्लीकेशन करेक्ट और राइट कंपनी में जाके आपके एचआर तक पहुंचे। अब तीसरी जो मिस्टेक करते हैं लोग, नेटवर्क नहीं बनाते। यानी कि नेटवर्किंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे जितनी भी एच होते हैं बड़ी कंपनियों के, आप उनके साथ पोस्ट में उनके साथ इंगेज हों। रिक्रूटर्स कंपनीज होती हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट करें। इसी तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, आप उसमें अपने आप को इंगेज करें, वहां पर आप कमेंट्स करें, वहां से आप इंफॉर्मेशन लें और वहां पर भी जाके आप अप्लाई करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चांस होता है आपके लिए कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। और चौथी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इनसाइड द कंट्री से आउटसाइड द कंट्री जब अप्लाई करते हैं, ये एक बड़ी मिस्टेक है। अगर आप किसी और कंट्री जा रहे हैं या किसी और सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहां पर होना चाहिए। अगर आप जीसीसी में अप्लाई कर रहे हैं, सऊदीया में, यूएई में या कहीं पर भी, तो आपका वहां पर मौजूद होना जरूरी है। और अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो आपकी अगर ऑन वीजा होता है तो तब भी लोग आपको नहीं बुलाते, यानी कि आप ऑन जॉब हो तो तब भी आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि जिस सिटी में, जिस कंट्री में आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपको वहां पर मौजूद होना चाहिए। और अगर आप आउट ऑफ द कंट्री हैं तो आपको वहां पर विजिट वीजे पर होना चाहिए, क्योंकि विजिट वीजे वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इमीडिएटली कंपनी आपको वीजा देके हायर कर सकती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जहां पर भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं उस सिटी के अंदर से अप्लाई करें। अब पांचवी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम किसी भी जॉब को अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो फास्ट और हाई डिमांडिंग जॉब्स होती हैं आप उन पे अप्लाई करें ताकि आपको जल्दी जॉब मिल सके। देखें, आप हाई डिमांडिंग जॉब जैसे सेल्स हो गई, टेली सेल्स हो गए, इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज हो गई, ड्राइवर की जॉब्स हो गई, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई, हॉस्पिटैलिटीज के अंदर यानी कि होटल्स के अंदर आप चले जाएं, वेटर वेट्रेसेस हो गए, अदर स्टाफ हो गया। इस तरह की जो हाई डिमांडिंग जॉब्स होती हैं और वहां पर जाएं, आप अप्लाई करें तो आपको जल्दी जॉब मिल जाती है। तो ये हैं वो 5 बड़ी मिस्टेक्स जो लोग अवॉइड करते हैं या इनको लाइट लेते हैं, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही होती। अगर आप इन पांचों चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक ना एक जॉब जरूर मिल सकेगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।